नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन जो है, इसके पहले जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन के पास कंसोलिडेट कर रहा था। वहाँ पे जो है अपना टाइम पसार कर रहा था। तो उसके पिछले वीक जो है एक अच्छे से ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस वहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन मोड में है। और प्राइस में क्या मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है उनका बिहेवियर क्या है, ओके? प्राइस आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट देने के लिए रेडी है, उसके बारे में भी आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। और सीखेंगे कि मार्केट में जो हम किसी भी स्टॉक की प्राइस का एनालिसिस करते हैं जब भी, या फिर किसी भी इंडेक्स का, या फिर किसी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में हम किसी भी स्टॉक मार्केट में, चाहे यूएस का मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, ओके? हमें एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले कौन-कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एनालिसिस करने से पहले हमें क्या जो है आना ज़रूरी है ना, किसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है एक भी मिस ना हो, ओके? तो चलिए चलते हैं बिटकॉइन पे। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? पूरे दुनिया में कहें तो एक चलन मुद्रा के रूप में भी एक्सेप्ट किया जा चुका है। सिर्फ़ हमारे भारत में जो है बिटकॉइन को हम खाली ट्रेड कर सकते हैं। उसको हम चलन मुद्रा के रूप में, है ना? जैसे हम रुपये का यूज़ करते हैं चलन मुद्रा के रूप में, वस्तुएँ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उस प्रकार से हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये बिटकॉइन का यूज़ जो है खाली ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर होता है, खरीद-बिक्री के लिए, ओके? एक सिक्योरिटी के रूप में इसका यूज़ होता है। तो जब भी हम यूएसए में या फिर कहीं अन्य देशों की बात करें, तो वो लोग बिटकॉइन को एज़ अ मनी, जैसे कि हम पैसे को कैसे बिहेव करते हैं खरीदने में, बिक्री करने में, किस प्रकार से पैसे का यूज़ होता है, उसी प्रकार जो है बिटकॉइन का यूज़ जो है अन्य देश जो है, यूएस जो है, अलग-अलग देश जो है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो बिटकॉइन जो है एक बहुत ही सुरक्षा भरा जो है मनी है, ओके? बिटकॉइन जो है उसको बनाने के लिए, उसके हैंडल करने के लिए बहुत से उसमें खर्चे होते हैं, बहुत से उसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए जो है ये सभी देश के लिए जो है थोड़ा-सा कठिन कार्य होता है, ओके? तो ये भी हमारा देश जो है कुछ समय के बाद जो है एक्सेप्ट करेंगे धीरे-धीरे, ओके? तो चलिए चलते हैं, वो तो अलग बात है। चलिए चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। साथ में आरएसआई का भी यूज़ करके, वॉल्यूम का भी यूज़ करके एनालिसिस करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट जो है आने वाले सीज़न में किस प्रकार का हो सकता है, ओके? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम बिटकॉइन के, है ना, वीकली चार्ट पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आपके सामने जो है एक अच्छा-सा फ़ॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले हम आपको बात करते हैं कि इसके पहले हम इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों, मैंने इसके पहले भी इसका एनालिसिस किया है। तो हमने क्या किया था कि प्राइस का एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस किया था कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आकर प्राइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि प्राइस जो है एक सिंगल लाइन में नहीं चलती है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा-सा अच्छे से, तो यहाँ पे देखिए, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, देखिए कि मैं किस प्रकार से प्राइस जो है एक सिंगल लाइन में जो है नहीं चलती है, ऐसे जाती है, ओके? फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे। तो इस प्रकार से जो है प्राइस चलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक सिंगल में लाइन में ना चलकर प्राइस एक रैली बेस इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। प्राइस एक रैली बनाएगी, ओके? फिर एक बेस बनाएगी, फिर एक रैली बनाएगी, फिर एक बेस बनाएगी, ओके? इस प्रकार से रैली बेस करके जो है प्राइस आगे बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जो है इस सिस्टम का फ़ॉलो करना होगा, ओके? तो हम यहाँ पे उसी सिस्टम को फ़ॉलो करके हम यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहते हैं, समझिएगा। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगे। तो प्राइस ने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास आया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा-सा एक बेस बनाया, थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। कितने वीक का देखिए, 1 वीक, 2 वीक,
3 वीक, 4 वीक, 4 वीक जो है प्राइस साइडवेज से करेक्शन मोड में रहा, ऐसा कहेंगे। उसके बाद जो है प्राइस अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के से जो है ब्रेकआउट होता है। ओके, साथ में यदि हम वॉल्यूम को एनालाइज करें, वॉल्यूम को देखें, तो वॉल्यूम के बारे में भी और जानते थे। आइए वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। तो वॉल्यूम को यदि आप एकदम बारीकी से समझें, बारीकी से मतलब है कि आप एकदम ध्यान से समझें, तो यहाँ पे देखिए, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आकर, हम सभी को पता है जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आती है तो प्राइस में क्या होता है, क्या होता है, सेलिंग आती है ना। हाँ, जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आई तो सेलिंग आई, बड़े बड़े कैंडल। और साथ में यदि वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का भी सपोर्ट है कि नहीं। जो रेड आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ग्रीन वॉल्यूम की तुलना में बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ओके, नहीं तो समझोगे कि सर क्या बता रहे हो, सब ऊपर से ही जा रहा है। चलिए यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एक एरो का यूज़ करता हूँ। ओके, ताकि आपको अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे, ओके। तो प्राइस जो है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस जोन से नीचे की तरफ आ रही है ना, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, जब प्राइस में जब प्राइस में सेलिंग का प्रेशर कम हो जाने के कारण, जब प्राइस में सेलिंग का प्रेशर कम हुआ, तब हुआ क्या यहाँ पे कि जब बाइंग का प्रेशर अधिक होता है, तब यहाँ पे हमें बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई देते हैं। और साथ में सेलिंग के जो कैंडल हैं वो नहीवत होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, या होते हैं एकदम माइनर, छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम का सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, साथ में प्राइस का भी सपोर्ट मिल रहा है। और प्राइस जब भी एक रैली के बाद एक बेस बनाती है ना, करेक्शन होता है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कैंडल, रेड कैंडल। और यहाँ पे वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम जो है, जब करेक्शन आई है प्राइस में थोड़ा सा 5 वीक के लिए, तो वॉल्यूम को यदि आप मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम कितना जो है यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, ये 8 जो है आया। देखिए वॉल्यूम जो है कितना जो है नैरो है। ओके, समझे कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी प्राइस कुछ फॉर्मेशन बनाती है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जाती है या फिर डाउन ट्रेंड में जाती है, तब वॉल्यूम भी उसी प्रकार से बिहेव करती है। तो हमें वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस पे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इसको मैं हटा दूँ ताकि आपको और भी समझाने में अच्छा लगे, अच्छा से चार्ट दिखे आपको। अब आ गए हैं हम इम्पोर्टेंट जोन के पास। इम्पोर्टेंट जोन के पास आने के बाद जो है हमें क्या मिला है, ब्रेकआउट। एक रैली के बाद एक बेस बना, फिर बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला इम्पोर्टेंट जोन के पास। ओके, अब इस ब्रेकआउट पर हम देख रहे हैं, यदि हम आरएसआई को देखें, आरएसआई आरएसआई जो है अभी 70 के पास है समथिंग। ओके, तो आरएसआई के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ में। आइए, तो हमने देखा कि जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के नीचे थी, इस जोन के नीचे थी जब प्राइस, तब आरएसआई किस प्रकार से बिहेव कर रहा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो प्राइस यहाँ पर पहली बार तो यहाँ पे जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आई तो 70 के ऊपर था आरएसआई। ओके, फिर आरएस जब रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस आई तो उसमें सेलिंग आया। सेलिंग आने के कारण जो है प्राइस यहाँ पे अपने न्यूट्रल जोन के पास जो है 40 के पास जो है पहुँचा। फिर यहाँ से जो है अपने बुलिश जोन के पास जो है वापस जा रहा है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आया। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है, जैसा कि आप ऊपर देखोगे कि आप प्राइस में करेक्शन देख रहे हो कि रैली के बाद एक बेस बन रहा है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे आरएसआई में बन रहा है। और यहाँ पर देखिए जब ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई जो है 70 के पास है। ओके, मोमेंटम में सपोर्ट मिला हमें, समझे कि नहीं। मोमेंटम का हमें सपोर्ट मिला, तो हमने, या फिर आप
मेरे अक्सर वीडियो देखते होंगे रेगुलरली, तो आपको ये पता होगा कि जब आरएसआई 70 पे जाता है, जब आरएसआई 70 पे हो, जब ब्रेकआउट हो रहा हो और आरएसआई 70 पे हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा चांसेस होता है कि प्राइस क्या है, करेक्ट करे। प्राइस क्या करे, करेक्ट करे, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे ओवरबॉट होता है, और जब ओवरबॉट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है प्राइस में। ओके? इसको देखने के लिए हम चलते हैं डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर जाकर जो है इसको एनालाइज़ करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, डेली चार्ट पर हम आ गए। ओके? देखिए, प्राइस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है जब ब्रेकआउट किया, तो आरएसआई देखिए 70 के ऊपर, है ना? यहाँ पे देखिए कहाँ तक गए, 56 तक 76 तक गई है। और मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ कि जब 70 के ऊपर जो है आरएसआई हो, तो वहाँ से एक थोड़ा-सा करेक्शन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो। और करेक्शन के बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे, तो देखिए देखिए ये जो करेक्शन हो रहा है ना दोस्तों, ये जो आपको थोड़ा-सा एक रैली के बाद थोड़ा-सा एक बेस बन रहा है दोस्तों, इस बेस में ये जो बेस बन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम को नोटिस कीजिए आप। वॉल्यूम कितना वो छोटा वॉल्यूम है ना? वॉल्यूम मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है, वो हमें एकदम चिल्ला-चिल्ला के बता रहा है कि दोस्तों यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नहीं है, बहुत कम है। उसकी तुलना में बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। यदि हम कैंडलस्टिक को देखेंगे, तो हमें क्या, किसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है? बाइंग का। ओके? यदि हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना चाहें, तो प्लेस कर सकते हैं। ओके? आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। ओके? तो इसमें हमें मैनेज करके आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्या है, चलते हैं। देखिए, इसके आगे यदि मैं ऊपर का स्कोप के बारे में बात करूँ कि ऊपर का स्कोप जो है कहाँ तक है, तो ऊपर का स्कोप जो है अभी हमें आसमान खुला हुआ है एकदम। ओके? आसमान आसमान खुला हुआ है एकदम, मार्केट में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर भी हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करना होगा, क्योंकि जो ये जो बिटकॉइन है, वो जो है, वो उसमें सभी लोग ट्रेड करते हैं। सभी लोगों से मतलब है कि ये 24 घंटे सातों दिन जो है खुला ही रहता है। ओके? तो उसमें वोलेटिलिटी जो है, उतार-चढ़ाव जो है ज़्यादा आते रहते हैं। इसलिए अपने आप को ध्यान से, तो इंडियन मार्केट यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि स्टॉक की तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। ओके? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।